हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में एक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 2, रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के जितने भी सीयूटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के सभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और एक दो थ्योरी के क्वेश्चंस भी होंगे इसके अंदर। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन की। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ से उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह दिया। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा, देखिए। कहता है कि एन असेट्स कॉस्टिंग, असेट्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, 15,000 रुपये है। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितना है, 5 साल है। स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन है, तो डेप्रिसिएशन बताना है। तो अगर हम यहाँ से डेप्रिसिएशन की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ से डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। भाई यही होता है। तो इसका कॉस्ट कितना है, चेक करो, 15,000 है। और स्क्रैप वैल्यू कितना है, स्क्रैप वैल्यू है 3,000। और यूज़फुल लाइफ कितना है, 5 साल। तो 15 में से 3 गया, 12,000 आएगा। 12,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2400 आ जाएगा इसका डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर है बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि सी ए जी आर इन्वेस्टमेंट हुज स्टार्टिंग वैल्यू 5,000 दिया हुआ है और ग्रोथ है 25,000 रुपीज़ का 4 ईयर्स के बाद। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको कुछ भी नहीं करना, देखते ही आंसर टिक कर देना है, देखते ही आंसर टिक करना है। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, मैं वैसे डिटेल में भी बताऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में भी बताऊंगा। यहाँ पे वैल्यू क्या है, जो वैल्यू गिवन है 1.4953 गिवन है। ये 1 में से माइनस कर दो। क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दीजिए। जब आप इसको 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4953। और 0 इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 49.53। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। कुछ नहीं करना, इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये जो वैल्यू गिवन है इसको 1 में से कर दो माइनस, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, आंसर आ जाएगा। बस देखते ही आंसर है, कुछ नहीं करना, विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में करना है तो अगर हम सी ए जी आर के फॉर्मूले की बात करें तो क्या फार्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100। तो फ्यूचर वैल्यू कितना है, 25,000 रुपीज़ है। प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 5,000 रुपीज़ है। और n कितना है, n है 1/, क्या बोला है, 80,000 इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5,000 एंड ग्रो, 4 साल में इतना। तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई, टोटल टाइम जो हुआ वो 4 ईयर्स हुआ, यानी कि 1/4, ठीक है, -1 इंटू 100। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 5,000 आएगा, ठीक है। और तो 5,000, और इस पे पावर जो है वो कितना है, 0.24 आएगा, 25 आएगा। भाई 1/4 का मतलब यही होता है, इंटू 100। चेक कर लो, इसका वैल्यू हमें ये गिवन है और यहाँ पर -1 भी आएगा। तो इसका वैल्यू हमें कितना गिवन है, 1.4953 -1 इंटू 100। आप कर लोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा सी ए जी आर का क्वेश्चन नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है सी ए जी आर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन दिया हुआ है कितना, 12 लाख। स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन है ऑफ द मशीन आफ्टर यूजफुल लाइफ, 3 साल के बाद वैल्यू जो है वो 3 लाख रुपए रह जाता है घट करके। देन द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एंड ऑफ द 2 साल के बाद बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करो, स्क्रैप वैल्यू तो निकालो, सॉरी डेप्रिसिएशन तो निकालो। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एन। कॉस्ट कितना है, 12 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है, 3 लाख, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितना है,
स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो वैल्यू है वो 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 लाख डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 लाख। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 3 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन इसका कितना है, 3 लाख रुपए। तो 2 साल के बाद मशीन कितना रह जाएगा भाई, ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन का कितना, 12 लाख रुपए माइनस 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 3 लाख। तो 2 लाख, 2 साल का कितना लगेगा, 6 लाख, है ना। 2 साल का डेप्रिसिएशन 6 लाख। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा इसका, 6 लाख रुपए बच जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ये CUT में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है कि फ्लावर वेस्ट कॉस्ट 36,000 रुपीज़ विद इन एनुअल डेप्रिसिएशन इतना दिया हुआ है, कॉस्ट हमें दिया हुआ है 6,000, है ना। मतलब कि फ्लावर वेस्ट का कॉस्ट है इतना, डेप्रिसिएशन लगा इतना, और अभी का जो कॉस्ट है वो है इतना। तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो C माइनस एस डिवाइडेड बाई N। तो डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपये इज इक्वल टू, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 36,000 रुपये। लो जी आंसर 15 आ गया, ठीक है। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है, 6,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई N। तो 2,000 इंटू N इज इक्वल टू 30,000। इसको कैंसिल करोगे तो N कितना आएगा, 15 आएगा। ये लो ऑप्शन नंबर है कौन सा, बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा हुआ है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस आर CAGR यानी कि नोट यूज, कौन सा यूज़ नहीं किया जाता। तो देखो कहता है तो कैलकुलेट द कम्युनिकेट टू एवरेज ग्रोथ ऑफ ए सिंगल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात है, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में हम बता सकते हैं कि एवरेजली कितना ग्रोथ हुआ। टू अंडरस्टैंड एनालाइज टू द डोनेशन रिसीव बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल यही गलत है, ठीक है, यही ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। टू डेमोन्स्ट्रेट द कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, बिल्कुल ये सही है। और टू कंपेयर द हिस्टोरिकल रिटर्न्स स्टॉक एंड सेविंग, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन से वाला होगा, बी होगा, जो इनकरेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें क्या कहा हुआ है, कहता है कि एन असेट्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपीज़ इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ 10 ईयर्स दिया हुआ है, एंड फाइनल स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 40,000 रुपीज़। द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 6th ईयर, 6 साल के बाद बुक मशीन का जो कॉस्ट होगा, बुक वैल्यू वो कितना होगा। तो देखो अभी असेट्स का कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपए। तो डेप्रिसिएशन ही निकाल लेते हैं इसका। डेप्रिसिएशन निकालोगे तो अभी कॉस्ट कितना है, 2 लाख। 2 लाख गलत लिख दिया, 2,000, 2 लाख माइनस, और स्क्रैप वैल्यू है 40,000 रुपीज़। लो जी 40,000 डिवाइडेड बाई यूज़फुल लाइफ कितना दिया हुआ है, 10 ईयर्स दिया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा 10। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, इसका डेप्रिसिएशन कितना आया, 16,000 रुपीज़, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, 6 साल के बाद मशीन का कॉस्ट बताओ कितना रह जाएगा। तो भाई इसके अंदर कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 6 ईयर्स इज इक्वल टू कितना रह जाएगा। देखो टोटल मशीन का कॉस्ट है कितना, 2 लाख रुपए। 6 साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 6 इंटू 16,000 तो कितना आएगा, 2 लाख माइनस 96,000,
तो 1,04,000 चेक करो, ऑप्शन नंबर है बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये CBSE 2024 का क्वेश्चन है। अब मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट है 12,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू है 3 साल के बाद 3,000 रुपये। देन द बुक वैल्यू ऑफ द फ़ोन एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। ये भी स्टूडेंट वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर हम इसके डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 12,000 में से 3,000 माइनस कर दो, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, 9,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3,000 आ गया। डेप्रिसिएशन 3,000 लगा। 2 साल के बाद मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट कितना होगा भाई, ओरिजिनल कॉस्ट है 12,000 और 2 साल में डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 6,000। तो कॉस्ट कितना रह जाएगा घट करके 6,000। ऑप्शन नंबर है बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि द इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ बिकम 60,000 4 ईयर्स के लिए दिया हुआ है, तो CAGR बताना है। तो देखो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए, डायरेक्ट एकदम, है ना। कैसे, देखो नहीं 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 नहीं, ए नहीं है भाई, कई बार ज़्यादा जल्दी के चक्कर में गलत हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है, क्योंकि परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि डिवाइड करते हैं। तो देखो CAGR का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू सॉरी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। तो बेटा फ्यूचर वैल्यू कितना गिवन है, 60,000 रुपीज़ गिवन है, और प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना गिवन है, 10,000 गिवन है। रेज टू पावर n कितना है आपका, 4 ईयर्स, यानी कि 1/4 - 1 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 रेज टू पावर 1/4 - 1 इंटू 100। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 इंटू 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर है सी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ द 20,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में 2015 इंक्रीज इतना से इतना। तो CAGR बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सिंपल क्या करो, कुछ नहीं करना आपको, 1.098 है, इसको 1 में से कर दीजिए माइनस और इनटू कर दीजिए 100। तो 0.098 आएगा, इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 9.8% आएगा। सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है, 9.8% आएगा। तो आप ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। आइए बस स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CUT में पूछा गया था, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं था, कम ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, नमस्कार।